खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। दौरे के आज दूसरे दिन सीएम योगी कई कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। आज गोरखपुर मंदिर में रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लगे हुए हैं। आपको बता दें, सुबह मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। उसके बाद मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाने का भी कार्यक्रम है। 11 बजे सीएम पहुंचेंगे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री। इस दौरान एनआरएलएम से जुड़ी महिलाओं से संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, 60 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 5 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। सीएम मेडिकल कॉलेज में नए भवन का जो निर्माण हो रहा है, उसमें 50 यूजी सीटों की वृद्धि का ये निर्माण, 60 करोड़ से नए भवनों का निर्माण होगा। सोलर रूफटॉप प्लांट का निर्माण लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। 1 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण है, जिसमें 5 करोड़ की लागत से ये सोलर रूफटॉप प्लांट बना है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। यह अहम खबर आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में नए भवन का निर्माण हो रहा है। 50 यूजी सीटों की वृद्धि के लिए यह निर्माण होगा। आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर कल गोरखपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री। रात्रि विश्राम के बाद आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। सुबह पूजा अर्चना के साथ उन्होंने सुबह की शुरुआत की है। अब इसके बाद जनता दरबार का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। सोलर रूफटॉप प्लांट का भी मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। 1 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। 5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है यह रूफटॉप प्लांट। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। कल गोरखपुर दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री। दूसरे दिन मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज गोरखनाथ मंदिर में विश्राम करने के बाद उन्होंने गौ सेवा और पूजा अर्चना के साथ सुबह की शुरुआत की है। मंदिर परिसर में जनता दरबार भी आज मुख्यमंत्री लगाएंगे। 11 बजे सीएम बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचेंगे। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। महिलाओं को सम्मानित करने के साथ संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, एनआरएलएम से जुड़ी महिलाओं से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। दोपहर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जहां 60 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। और दीपक पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं मुख्यमंत्री के। सुबह पूजा अर्चना के साथ उन्होंने शुरुआत की है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। यही कारण है कि लगातार जिस तरह से प्रदेश के अलग अलग जिलों में दौरा करते हैं। वहीं बात की जाए तो कल वो बुधवार गोरखपुर अपने दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर बताते चले कि जिस तरह से लगातार गरीब कल्याण योजनाओं की बात की जाए या विकास परियोजनाओं की बात की जाए तो वहां पर लगातार शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए जिस तरह से कल उन्होंने लगभग 317 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का विकास लोकार्पण किया था। वहीं आज बात की जाए तो गोरखपुर जनपद में अलग अलग क्षेत्रों में लगातार बैठकों के माध्यम से लोगों जो कार्यकर्ता है उनसे मिल रहे हैं। और जिस तरह से बात की जाए लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो गाँव चलो अभियान चलाया जा रहा है तो उसके तहत भी लोगों से मिलना है। और जिस तरह से बात की जाए आज चाहे गोरखपुर में कॉलेजों की बात की जाए या तमाम नए जो विकास परियोजनाएं हैं उनके शुभारंभ के लिए कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि जिस तरह से लगातार विकास की परियोजनाएं लगातार
प्रदेश में चल रही है, तो समय समय पर उसका निरीक्षण भी करते रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाँ दीपक, अगर बात की जाए नारी उत्थान की, तो नारी उत्थान प्रमुखता से मुख्यमंत्री के एजेंडे में है। कल 1000 सामूहिक विवाह हुए जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की। लगभग 252 करोड़ के खर्चे से ये विवाह संपन्न कराए। इसके अलावा आज नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। कई महिलाओं की समूह के महिलाओं से संवाद भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो नारी उत्थान के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री अहम कदम उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो जिस तरह से उनका मैनिफेस्टो था, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या महिलाओं के लिए रोजगार सृजन करने की बात हो या महिलाओं के विकास की बात हो या महिलाओं के उत्थान की बात हो, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अग्रसर रहते हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। यही कारण है कि जिस तरह से लगातार चाहे बाल विवाह, चाहे जिस तरह से कन्या विवाह की बात की जाए या कन्या के लिए या पढ़ाई की बात की जाए या तमाम जो उत्तर प्रदेश में विकास की परियोजनाएं हैं या महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किए जाने चाहिए, लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तत्पर रहते हैं। हाँ दीपक, एक और अहम सवाल है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री गोरखपुर समय समय पर गोरखपुर का उनका दौरा रहता है, ऐसे में जब भी वो गोरखपुर जाते हैं गोरखपुर को कुछ न कुछ सौगात जरूर देते हैं। इस बार भी करोड़ों की सौगात गोरखपुर को देने वाले हैं, चाहे वो बीआरडी कॉलेज में हो या अन्य क्षेत्रों में हो। गोरखपुर के लिए, गोरखपुर के विकास के लिए अनवरत मुख्यमंत्री उसमें प्रयत्नशील रहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो गोरखपुर ही जिला नहीं, उनका तो पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की जो चौमुखी विकास परियोजनाएं चल रही, चाहे बात की जाए बीआरडी कॉलेज की बात करें या गोरखपुर में तमाम ऐसी परियोजनाएं जो बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोकार्पण और शिलान्यास करते रहते हैं। वहीं बात की जाए जैसे सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 करने की भी योजना की जा रही है। और जिस तरह से बात करें, लगातार गोरखपुर के विकास के लिए अग्रसर रहते हैं। यही कारण है कि जो 252 करोड़ रुपए की लागत वाली 91 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी कल ही उन्होंने किया है। आज भी तमाम बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए दिखाई देंगे। वहीं बात की जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से सामूहिक विवाह योजना के तहत 2017 से अब तक लगभग 51,000 से ज्यादा रुपए खर्च कर चुके हैं। 35,000 रुपए जिस तरह से लगातार कन्याओं के विवाह में दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी था, जिसको ये दिक्कतें होती थी, अपनी बेटी के शादी में तमाम दिक्कतें आती थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से निश्चित रूप से दीपक पांडे, आपका इस अहम अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के विकास और जम्मू के विकास के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर को जब भी वो जाते हैं कुछ ना कुछ गोरखपुर को बड़ी सौगात देते हैं और गोरखपुर के साथ पूरे पूर्वांचल के विकास का खाका लगातार मुख्यमंत्री बना रहे हैं और पूर्वांचल में विकास जो है वो जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज से अगली अहम खबर है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक का मामला, मस्जिद कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। वाराणसी जिला जज ने तहखाने में पूजा की अनुमति दी है। मस्जिद कमेटी ने इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे। वाराणसी जज ने अहम फैसला सुनाया। मस्जिद कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें, वाराणसी जिला जज ने तहखाने में पूजा की अनुमति दी है और इस अनुमति के खिलाफ हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मस्जिद कमेटी ने इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको प्रयागराज से दिखाना। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। तो प्रयागराज से अहम खबर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज होनी है। व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक से संबंधित याचिका जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से मस्जिद कमेटी की याचिका पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। विनय मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, ज्ञानवापी मामले पर आज अहम सुनवाई है, क्या कुछ अहम निकल कर सामने आ सकता है? जिस तरीके से जिला जज ने इस फैसले पर आपको बता दें फैसला सुनाया और व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दी। अब इस फैसले के
खिलाफ हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी का पक्ष गया है और इस पर रोक से संबंधित याचिका दाखिल की है, जिसकी आज सुनवाई होनी है। जी बता दें कि आज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई होनी है। जो व्यास तहखाने में पूजा पाठ पर जो है आदेश किया गया था, उसी के रोक के लिए आज ये अहम सुनवाई है। जी विनय, आपका बहुत शुक्रिया आपको इस अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि वाराणसी जिला जज ने तहखाने में पूजा की अनुमति दी है, उसके खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। लखनऊ से अगली खबर है, आपको बता दें आज बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी बैठक करेंगे। प्रभारी बैजंत पांडा भाजपा पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे। यूपी में हारी हुई लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा करेंगे। हारी हुई लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार के नामों पर चर्चा और मंथन होगा। तो यह अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे। यूपी में हारी हुई सीटों पर बीजेपी के पदाधिकारी मंथन करेंगे। हारी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। तो लखनऊ से खबर आपको दिखा रहा है, आज बीजेपी के लोकसभा प्रभारी बैठक करेंगे। प्रभारी बैजंत पांडा भाजपा पदाधिकारियों के साथ ये अहम बैठक करेंगे। यूपी में हारी हुई लोकसभा सीटों पर चर्चा करेंगे। हारी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार के नामों पर चर्चा करेंगे। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, आज बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी अहम बैठक करेंगे। प्रभारी बैजंत पांडा भाजपा पदाधिकारियों संग करेंगे बैठक। यूपी में हारी हुई लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा भी करेंगे। हारी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है। तो लखनऊ से यह अहम खबर। और हमारे संवाददाता कौशलेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, बीजेपी मंथन करने जा रही है, जो हारी हुई लोकसभा सीटों पर बीजेपी मंथन करेगी और प्रत्याशियों के चयन पर भी बैठक में मंथन हो सकता है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2019 में हुए थे और बीजेपी की एनडीए की जो गठबंधन हुआ था, एनडीए ने 65 सीट पे जीत हासिल की थी। उसके बाद जो है जब देखा गया कि किन सीटों पे हमारी पार्टी हारी है, हमारे सहयोगी हारे हैं, उन पे मंथन के लिए जो है उस संगठन को पहले ही कह दिया गया था कि इस पे जो है जोर आजमाइश करनी है, जो भी चीजें। फिर बाद में देखिए जैसे 2 उपचुनाव हुए, आप वहीं देखिए सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए जो उपचुनाव हुए, जैसे आजमगढ़ का हुआ और रामपुर का हुआ, वहाँ पे देखिए बीजेपी ने जो है अपने 2 कैंडिडेट जिता लिए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो हारी हुई सीटें हैं आज के समय में, एक उपचुनाव जैसे मुलायम सिंह यादव खत्म होने के बाद मैनपुरी का हुआ, वहां भी बीजेपी पूरी जोर आजमाइश लगाई, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। तो अब इन सीटों पे जिसपे भी अभी बीजेपी नहीं जीत पाई है, या ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी कई आम चुनाव में सीट नहीं निकाल पाई है, इन सब चीजों का जो है एक लेखा जोखा तैयार करके संगठन अब उसको एक मंथन करने जा रहा है। और जो सीटें हारी हैं उस पे प्रत्याशियों के चयन और वहाँ के संगठनात्मक जो बूथ स्तर पे जो संगठन है उनसे बात करके उसका एक निष्कर्ष निकाल के एक बड़ा एक योजना तरीके से, जिसे आप कह सकते हैं कि जो एक योजना होती है उस योजना के तरीके से उस सीटों पर मंथन कर रही है और इस सीट को कैसे जीता जाए उसका जो है पूरा एक रणनीति तैयार की जा रही है। और जो बैठक होगी उसमें सब पूरी जो बैठक, क्योंकि बीजेपी के जब आप देखेंगे संगठन के तौर पे देखेंगे, इनकी जो बैठकें होती है जो तमाम जगहों की जहाँ पे जिले या बूथवार जो बैठक होती है वह सुबह से या जो जुटने लगे हैं, इन सब चीज को देखेंगे तो उसमें कोई न कोई निष्कर्ष निकलता है और एक अलग जो है जो तैयार की जाती है, जो रणनीति तैयार होती है, कहीं ना कहीं अलग ही झलक दिखती है। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, इस अहम अपडेट अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें लखनऊ से अहम खबर, आज बीजेपी के लोकसभा प्रभारी बैठक करेंगे। बैजंत पांडा भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और यूपी में हारी हुई लोकसभा सीटों पर चर्चा हो सकती है और मंथन भी होगा इस पर। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से अगली अहम खबर है, किसानों के दिल्ली कूच के बीच आज अहम बैठक हो सकती है। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच ये बैठक होगी। चंडीगढ़ में गुरुवार
को शाम 5 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहेंगे। बैठक में पीयूष गोयल, नित्यानंद राय भी मौजूद रहेंगे। तो यह हम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है। इस बीच किसानों और सरकार के बीच बैठक की बात सामने आ रही है। आज शाम 5 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच ये बैठक चंडीगढ़ में आयोजित होगी। इस बैठक में पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, अर्जुन मुंडा शामिल रहेंगे। तो बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों के बीच ये बैठक होगी और बैठक में किसानों की जो है मांगे हैं, उन मांगों को लेकर विचार हो सकता है। आज किसान आंदोलन का तीसरा दिन है और पिछले 2 दिन जो आंदोलन चला है उसमें कई बार किसानों और प्रशासन, पुलिस प्रशासन के बीच झड़पें भी सामने आई है। पहले दिन के प्रदर्शन में 10 पुलिसकर्मियों के साथ कई किसानों के घायल होने की खबर आई थी और कल की अगर हम बात करें, किसान आंदोलन के दूसरे दिन की अगर बात करें तो उसमें कल भी झड़प हुई और कई किसानों के साथ कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर कल भी मिली है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, किसानों के आंदोलन का आज तीसरा दिन है। इस बीच एक पॉजिटिव बात सामने आ रही है कि आज सरकार और किसानों के बीच शाम 5 बजे फिर बैठक हो सकती है। प्रवेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ये सोच है दोनों चिंता में है, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है जी, वो इस पर अड़े होने के कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या का समाधान बातचीत से ही हल निकलता है। और यही बैठक के लगातार सरकार 2 बार बात, तीसरी बार सरकार फिर ऑफर दिया है और आज 3 के। प्रवेश, आपकी आवाज हमें स्पष्ट तौर पर नहीं मिल पा रही, हमारे दर्शकों तक आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं मिल पा रही। हम चाहेंगे कि आपकी आवाज जब बेहतर हो तब आपसे संपर्क किया जाएगा। तो दिल्ली से एक खबर आपको दिखा रहे थे। अब रुख करते हैं अगली खबर का। गोवा सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आज अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं। अपने कैबिनेट के समेत 51 सदस्यीय दल अयोध्या आएगा। आज सुबह 10:45 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। रामलला के दर्शन करेंगे। अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री सावंत। तो अपने कैबिनेट के साथ कुल मिलाकर 51 सदस्यीय दल के साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। 10:45 पर वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड करेगा। कैबिनेट समेत 51 सदस्यीय दल अयोध्या पहुंच रहा है। आपको बता दें, आज सुबह 10:45 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। रामलला के दर्शन करेंगे, साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट के अलावा अन्य लोग भी साथ हैं। कुल मिलाकर 51 सदस्यीय ये दल, कैबिनेट समेत 51 सदस्यीय दल अयोध्या पहुंच रहा है। 10:45 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर ये डेलीगेट्स, ये दल ये पहुंचेगा और प्रभु श्री रामलला के दर्शन के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी गोवा के मुख्यमंत्री और कैबिनेट के साथ जो लोग पहुंच रहे हैं वो अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो कैबिनेट समेत 51 सदस्यीय दल अयोध्या पहुंच रहा है। 10:45 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर ये दल पहुंचेगा। रामलला के दर्शन के साथ अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे ये सभी लोग। अब रुक करेंगे अगली खबर का कासगंज से। अगली खबर, अलीगढ़ में इलाज के दौरान आरोपी युवक की मौत हुई है। 9 फरवरी को अमापुर जेल में बंद आरोपी ने फांसी लगाई थी। गंभीर हालत में आरोपी को रेफर किया गया था, अलीगढ़ रेफर किया गया था। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में आरोपी का इलाज चल रहा था। 3 फरवरी से क्षेत्र की लड़की भगाने के आरोप में ये आरोपी बंद था। एसपी ने किया था अमापुर कोतवाली प्रभारी व विवेचक को निलंबित। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। लड़की के भाई, पिता सहित अज्ञात पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आपको बता दें, अलीगढ़ में कराया गौरव के शव का पोस्टमार्टम। तो गौरव के शव का पोस्टमार्टम कराया। मृत गौरव के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस की निगरानी में पहुंचा मृतक गौरव का शव। मृतक के गांव
सुलहपुर में एएसपी सीओ समेत कई थानों का फोर्स मौजूद है। अम्मापुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सुलहपुर का रहने वाला मृतक। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बरेली से अगली खबर है। वैलेंटाइन डे पर साहना ने अपनाया था सनातन धर्म। पति की प्रताड़ना से तंग आकर साहना बनी शारदा। पति 3 तलाक देने के बाद हलाला का बना रहा था दबाव। बुलंदशहर की साहना ने बरेली के प्रकाश के साथ की शादी। इज्जतनगर थाना क्षेत्र स्थित भीटानाथ मंदिर में की शादी। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर की साहना ने बरेली के प्रकाश से शादी की है। पति की प्रताड़ना से तंग आकर साहना बनी शारदा। तो पति 3 तलाक देने के बाद हलाला का दबाव बना रहा था। बुलंदशहर की साहना ने बरेली के प्रकाश के साथ शादी की है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के स्थित भीटानाथ मंदिर में शादी की है। तो वैलेंटाइन डे पर साहना ने अपनाया सनातन धर्म। पति की प्रताड़ना से पीड़ित थी साहना।